तो चलिए एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे आज की इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं कि जो 10वां का जो ये चैप्टर 2 है, पाटलिपुत्र वैभव। इन चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को हम लोग देखेंगे। यहाँ से सभी ऑब्जेक्टिव लगभग कितना ऑब्जेक्टिव है, लगभग 45 ऑब्जेक्टिव है। सभी को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहे, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनता है सभी को हम यहाँ आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो समय ना गवाते हैं, क्लास को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। बताइए आप लोग कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। आवाज सब क्लियर है, आवाज सब क्लियर है। तो बताइए आप लोग पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में देखिए गुप्त वंश है, बी में मुगल वंश है, सी में काल है और डी में अंग्रेजों के शासनकाल में। तो क्या हो जाएगा, मध्यकाल। क्या हो जाएगा, मध्यकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पटना कहाँ बसा हुआ है। बताइए आप लोग पटना कहाँ बसा हुआ है। तो कहाँ बसा हुआ है, गंगा के तट पर। कहाँ बसा हुआ है, गंगा के तट पर बसा हुआ है। और पटना जो है, पटना के उत्तर में कौन सी, गंगा नदी। इस गंगा नदी पर एक पुल है, उस पुल का नाम है गांधी सेतु पुल। क्या नाम है, गांधी सेतु पुल है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। बताइए आप लोग, क्या नंदीग्राम था, क्या पाटलिग्राम था, या राजगीर था, या नवादा था। बताइए आप लोग कहाँ था। जो पटना, जो भगवान बुद्ध जो है इसका आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो पाटलिग्राम। कहाँ हुआ था, पाटलिग्राम। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम यानी पटना का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम। क्या था, पाटलिग्राम था। और भगवान बुद्ध यहाँ पे कई बार घूमने आए थे और इन्होंने भविष्यवाणी किया था और ये 3 बातें बोले थे। क्या 3 बातें, 3 बातें बोले थे। पहला ये बोले थे कि यह जो गांव है क्या बनेगा, महानगर बनेगा। और बोले थे कि यह हमेशा आग लगी और बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है, 4 में देखिए कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। बताइए आप लोग यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन देखिए फायान है, वेनसांग है, मेगास्थनीज है, इत्सिंग है। तो कौन था, मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। बताइए आप लोग जो राजशेखर, इसकी रचना कौन सी है। क्या काव्यमीमांसा है, या कुटनीमता काव्य है, या मुद्रा राक्षस है, या यात्रा संस्मरण है। तो क्या है, क्या हो जाएगा, काव्यमीमांसा। क्या हो जाएगा, काव्यमीमांसा। और अगला भी जो दूसरा नंबर का जो बी नंबर में जो काव्य, इसके लेखक कौन है, दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त इनके लेखक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो ऑप्शन कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि कौमुदी महोत्सव जो है ये किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए 6 में देखिए, 6 में देखिए क्या कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शरद ऋतु। क्या हो जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए 7 में कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन थी। तो कौन थी, पटन देवी। कौन थी, पटन देवी। यह आज भी पूजी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो गुप्त वंश। क्या हो जाएगा, गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 9 में कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो कहाँ है, बताइए आप लोग
क्या पाटलिपुत्र में है, क्या कलिंग में है, उत्कल प्रांत में है, या कोई नहीं? तो कहाँ है? पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। ये जो गुरु गोविंद सिंह है, ये सिख धर्म, कौन से धर्म? ये सिख धर्म के 10वें गुरु। कौन गुरु? ये 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। और उसको क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। किस नाम से जानते हैं? गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। जहाँ इसका जन्म हुआ है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में कह रहा है कि परिभूत सुंदर स्थानम की संज्ञा किस नगर को दी गई है? तो किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र। किसे दी गई है? पाटलिपुत्र को दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि मेघास्थनीज किसके समय पटना आया? बताइए आप लोग। तो किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके आया था? पटना आया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 का क्या होगा आंसर? बताइए आप लोग फटाफट। 12 में आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। आवाज सही है ना? चलिए, ये क्वेश्चन यही कर रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका, क्या कर रहा है? क्वेश्चन नहीं क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो कौन नाम है? बताइए आप लोग। पाटलिपुत्र। कौन नाम है? पाटलिपुत्र। और ये जो दोनों है पुष्पपुर या कुसुमपुर, ये पटना का कौन नाम है? पुराना नाम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। आवाज सब ठीक है? आवाज सब ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में देखिएगा कह रहा है, कहता किसके, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? तो किसके समय में? किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था क्या था? उत्कृष्ट था। क्या था? उत्कृष्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कितना हो जाएगा? 14। क्वेश्चन नंबर कुछ आज एक्सचेंज कर लेते हैं। देखिए 14 में करा है फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? बताइए आप लोग। क्या राजगिरी में होता था, पाटलिपुत्र में होता था, गया में, या वैशाली में? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है, देखिए 15 में कह रहा है पटना किस राज्य की राजधानी है? तो किसकी है? बिहार की है। अगला क्वेश्चन देखिए पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में कह रहा है, ओ ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? यहाँ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 देखिए। 17 में कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर? तो किस नदी पे है? गंगा में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए गोलघर कहाँ है? तो कहाँ है? पटना में। फटाफट हम देखेंगे। गोलघर पटना में। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 देखिए, यहाँ है। देखिए 19 देखिए, दिख रहा है? आवाज जा रहा सही सही? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए फटाफट। दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। चलिए एक मिनट। सही आ रहा है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 में देखिए क्या कर रहा है। 19 में कह रहा है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? किसका वर्णन है? पटना का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ? तो किसका हुआ है? किसका हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के कौन गुरु थे? ये 10वें गुरु थे। इसका जन्म कहाँ हुआ है? पटना के। जहाँ पे हुआ उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं? उसको गुरुद्वारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक? किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है, मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। 23 का क्या होगा कि जो मुद्रा राक्षस है ये किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बताइए आप लोग, किसकी रचना है? तो अश्व घोष। किसकी रचना है? अश्व घोष की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 में देखिए कह रहा है कि पटना नगर का समृद्ध विकास पटना नगर का समृद्ध किस वंश के शासन काल में हुआ था? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का 24 का क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 में कह रहा है, किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बताइए आप लोग, किसने किसके समय में पटना का रक्षा और शोभा वर्णन किसके समय में? तो मेघा। क्या हो जाएगा? मेघास्त्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? क्या प्रसिद्ध है? तो गोलघर। क्या प्रसिद्ध है? गोलघर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना? 27। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? किस शब्द से हुई है? पत्तन से। किससे? पत्तन से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर होगा? तो किसने कहा? ये बुद्ध ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो बताइए आप लोग, किस नाम से हुआ? तो पाटलिपुत्र के नाम से हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। क्या है? राजशेखर। यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ पे काव्य मीमांसांग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजशेखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? बताइए आप लोग, किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो महात्मा गांधी सेतु का ये निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन लेकर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, काव्य मीमांसांग किनकी रचना है? तो किनकी रचना है काव्य मीमांसांग? ये राजशेखर की। अगला क्वेश्चन देखिए 33, कुटनीमत्ता का काव्य किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? ये दामोदर गुप्त की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 में कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 में, देखिए 35 में कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो कौन है? गांधी सेतु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो पाटलिग्राम। क्या नाम था? पाटलिग्राम नाम था। क्या नाम था? तो पाटलिग्राम नाम था। क्या नाम था? पाटलिग्राम नाम था। क्या नाम था? पाटलिग्राम नाम था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी? तो बिहार। किसकी है? बिहार की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? ये पटना में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती थी? कौन दिशा? उत्तर। कौन दिशा? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, 40 में कह रहा है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कहाँ मनाया जाता था? पटना में। कहाँ? पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? किस काल में? तो बुद्ध के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो क्या है? कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 में कह रहा है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? तो पटना में है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कह रहा है, गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो कहाँ है ये कहाँ है? कहाँ? पाटलिपुत्र में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव। कल हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।